इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे अपेंडिंग टू अ लिस्ट। क्या मीनिंग है अपेंडिंग टू अ लिस्ट? कि हम अपनी लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। डॉट अपेंड और फिर पैरेंथेसिस लगाना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है डॉट अपेंड पैरेंथेसिस मेथड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारी लिस्ट है उसके एंड पे यानी उसके आखिर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने जैसे कैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स वेरिएबल सेट किया है और इसको हमने क्या इनिशियलाइज किया है 4 5 7 8। ये इसके आइटम्स हैं। कैसे पता चले ये लिस्ट है? देखिए लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करते हैं। जो भी हमने आइटम्स लिखे हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है। इट मीन्स कि ये लिस्ट है। पहले सिंपल मैं इसको लिस्ट को आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 7 8। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके आखिर में 9 भी आ जाए तो बहुत सिंपल तरीका तो ये है कि यहाँ मैं इसको कॉमा लगाऊं और यहाँ हम 9 लिख के इसको रन करवाएंगे तो हमारे पास 4 5 7 8 9 आ जाएगा सेम। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि डॉट अपेंड के थ्रू कैसे ऐड करते हैं आइटम्स को। राइट, अब देखें यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर आइटम सेम 4 5 7 8 जो मैंने इनिशियली लिखे थे वो यहाँ दोबारा मैंने लिख लिए। प्रिंट क्या करें? लिस्ट आइटम्स बिफोर, यानी ये बिफोर थे ये पहले आएंगे। इसके बाद हमने अपेंड करना है यानी यहाँ आखिर में मैंने 9 लिखना है। तो अपेंड के थ्रू कैसे होगा? ये आपने वेरिएबल का नाम लिखना है लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स डॉट अपेंड और स्मॉल ब्रैकेट में आपने लिखना है 9 10 11 जो जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने ये स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखना है। इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना। देखिए डॉट अपेंड और फिर पैरेंथेसिस है और इसके बाद की जो लिस्ट है अपेंड के बाद लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब हम इसको रन करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा दोनों। देखिए पहले प्रिंट क्या था? बिफोर, बिफोर क्या था? 4 5 7 8 और आफ्टर लिस्ट आइटम्स आफ्टर 4 5 7 8 और 9 आपके पास आ गया। तो हम क्या सीख रहे हैं कि डॉट अपेंड से आप लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन लिस्ट आपकी एंड में एक्सटेंड होगी। ये यहाँ नहीं होगा कि यहाँ आपने एक्सटेंड कर दिया यहाँ कर दिया, आपका एंड में एक्सटेंड होगा डॉट अपेंड के थ्रू। अब देखें एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट की है। यहाँ पे मैंने क्या किया था? सिर्फ एक अपेंड किया था लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स डॉट अपेंड 9। अगर आप चाहते हैं कि 2 3 एलिमेंट इसमें अपेंड हो जाएं एक साथ, राइट, तो क्या करेंगे आप? मैंने देखेंगे लिखा है प्रिंट लिस्ट आइटम स्टार्ट। पहले ये स्टार्ट वाला हमें बताएगा, उसके बाद इसमें 6 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा और फिर 10 ऐड होगा और तीनों मैंने इसमें प्रिंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो आप नहीं लिखें, एक लिख लें, लेकिन इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको रन करवा के मैं आपको बताती हूँ। इसको जो हमने रन किया तो देखें 4 5 7 8 9 जहां पे आपने ये एंड किया था अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद इसमें 6 ऐड हो गया, उसके बाद इसमें ये 9 ऐड हो गया, अब इसके बाद ये 10 ऐड हो गया। अगर मैं इसको दोबारा 1 मोर टाइम इसको मैं रन करवाऊंगी तो ये जो एंडिंग है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद इसमें देखें एक दफा मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें ये जो एंडिंग था वो स्टार्ट हो गया, फिर उसमें 6 ऐड हुआ, फिर इसमें 9 ऐड हुआ और उसमें 10 हुआ। इसको एक दफा फिर करवाएं। अब ये जो लास्ट है आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। राइट, लिस्ट आइटम स्टार्ट, क्योंकि यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो देखिए अब मैं आपको एक दफा दोबारा इसको करवा के दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ आके इसको हम रन करवाते हैं तो हमारे पास ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो इनिशियलाइज हमने शुरू में ये दिए थे यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो आप इसको दोबारा यहाँ लेके आएंगे और इसको रन करवाएंगे ताकि इसकी मेमोरी में ये आइटम्स आ जाएं। अब हम इसको जब रन करवाते हैं तो देखिए इसमें ये हो गया 4 5 7 8 और फिर आपके पास ये हो गए। अब आप इसको अगेन एंड अगेन रन करवाएंगे, ये लिस्ट फिर एक्सटेंड हो जाएगी। आप चाहेंगे कि दोबारा वो स्मॉल लिस्ट पे चले जाएं तो आप दोबारा आएंगे इस पे जो आपने पहले सेट किया था, यहाँ अपना इंसर्शन पॉइंट लाके इसको रन करवाएंगे, सिस्टम की मेमोरी में फिर ये आ जाएगा और आपकी लिस्ट ये जो है ये फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है? मिक्स्ड आइटम्स। ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर लिखें, आप उसमें
स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा है फ्लावर और ये इंटीजर है 6। मिक्स आइटम्स डॉट अपेंड, इसमें 7 मैंने अपेंड करना है और इसके साथ रोज मैंने अपेंड करना है। तो इसको रन करवा के देखते हैं। तो ये देखें 6 हो गया और फ्लावर, ये दो तो थे, 7 एंड रोज। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ या इंटीजर लिख रहे हैं या फ्लावर लिख रहे हैं, आप मिक्स्ड भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ इसमें ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखें मैंने 2 टाइम्स लिखा था, प्रिंट ये करे और प्रिंट ये करे। आप चाहे तो इस प्रिंट को डिलीट कर दें, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो आपके पास मिक्स आइटम 6 फ्लावर, इसमें 7 ऐड हुआ और फिर रोज ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना, डॉट अपेंड यहाँ लिख दें, उसके बाद ये आपकी लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी जो एक लाइन पे आ जाएगी। राइट, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा कि लिस्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं एंड ऑफ द लिस्ट बाय यूजिंग डॉट अपेंड और पैरेंथेसिस। आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करने। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।